गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 5 सितंबर और 5 सितंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान सरकार ने प्रदेश में 223 करोड़ रुपए के निवेश करने वाली किन कंपनियों को कस्टमाइज पैकेज के तहत रियायत प्रदान की है। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड और इमामी एग्रोटेक लिमिटेड को कस्टमाइज पैकेज प्रदान करने के लिए रियायत प्रदान की है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। तो जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दें कि इन दोनों कंपनियों को राजस्थान में कस्टमाइज पैकेज के तहत निवेश हेतु रियायत प्रदान की गई है। गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड के द्वारा 132.6 करोड़ रुपए के निवेश से बूंदी के उलेरा में पशु आहार इकाई है वो लगाई जाएगी, जबकि इमामी एग्रोटेक लिमिटेड की ओर से जयपुर के मौजमाबाद में सरसों तेल निर्मात्री इकाई है वो लगाकर 286 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। इस कंपनी का निवेश है वो 90 करोड़ रुपए रहेगा। गोदरेज को 10 वर्षों के लिए विद्युत शुल्क में 50% तक की छूट और रिप्स के तहत है वो फायदे प्रदान किए गए राजस्थान सरकार की ओर से। और इमामी एग्रोटेक लिमिटेड को प्रदेश में उत्पादित सामान की सप्लाई पर राज्य कर में 40% तक की छूट, इन्वेस्टमेंट और सब्सिडी के नाम पर 20% की रोजगार सृजन के नाम पे छूट है वो प्रदान की जाएगी। तो इन दोनों कंपनियों को कस्टमाइज पैकेज के तहत रियायतें हैं वो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 के आधार पर दी गई है। तो 223 करोड़ रुपए का निवेश है वो इन दोनों कंपनियों द्वारा राजस्थान में किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में टेक्सटाइल, रक्षा, उड्डयन क्षेत्रों और अधिक सुविधाओं के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा किस कंपनी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो हाल ही में राजस्थान में टेक्सटाइल, रक्षा, उड्डयन क्षेत्रों में सुविधाओं के विकास हेतु एसवीपी ग्रुप के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं राजस्थान सरकार की ओर से। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में टेक्सटाइल, रक्षा, उड्डयन क्षेत्रों में अधिक सुविधाओं के विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनी श्री वल्लभ प्रीति ग्रुप एसवीपी ग्रुप के साथ 4000 करोड़ रुपए के निवेश के एमओयू पर हस्ताक्षर है वो राजस्थान सरकार द्वारा किए गए हैं। 2 सितंबर को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य सरकार के उद्योग विभाग और एसवीपी इंटरनेशनल ग्रुप के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 4000 करोड़ रुपए का निवेश है वो किया जाएगा इस कंपनी की ओर से। इसके तहत आपको बता दें कि राजस्थान में रक्षा, एरोस्पेस परियोजना, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल प्रोजेक्ट और इसके आधार पर आपको बता दें कि उड्डयन अकादमी टेक्सटाइल से संबंधित एक परियोजना भी विकसित है वो राजस्थान में की जाएगी। 4000 करोड़ रुपए का निवेश है वो होगा। इसके 4000 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर है वो इस निवेश से राजस्थान में पैदा होंगे। तो 2 सितंबर को एमओयू किया गया है एसवीपी इंटरनेशनल ग्रुप के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस युवा फोटोग्राफर का चयन अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी प्रतियोगिता में नेचर बेस्ड फोटोग्राफी एशिया अवार्ड 2020 के लिए हुआ है। तो हाल ही में राजस्थान के युवा फोटोग्राफर विक्रम सिंह शेखावत का चयन है वो नेचर बेस्ड फोटोग्राफी एशिया अवार्ड 2020 के लिए हुआ है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी प्रतियोगिता में इनकी फोटोग्राफी को अवार्ड मिला है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो शहर जयपुर के युवा फोटोग्राफर है विक्रम सिंह, जिनका संबंध है वो जयपुर से है। और इनको आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी की प्रतियोगिता में इनकी फोटोग्राफी को नेचर बेस्ड फोटोग्राफी एशिया का अवार्ड है वो दिया गया है। यह सम्मान अमेरिका की संस्था की ओर से दिया जाएगा। 2 दिन पूर्व आपको बता दें कि इनकी जो ली हुई फोटो है जिसका इनफॉक्स फोटोग्राफी अवार्ड 2020 में इनका चयन है वो किया गया है नेचर बेस्ड फोटोग्राफी में, और ये सेकंड रनर अप इस प्रतियोगिता में रहे थे। विक्रम सिंह शेखावत है वो जयपुर के जयश्री पेडीवाल इंटरनेशनल स्कूल के 12वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं। तो इनका चयन है वो फोटोग्राफी प्रतियोगिता में नेचर बेस्ड फोटोग्राफी अवार्ड के लिए हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोरोना
में गिरती हुई अर्थव्यवस्था और कोरोना के बढ़ते प्रकोप के मद्देनज़र राजस्थान में मंत्रियों और अफसरों की विदेश यात्राओं पर पाबंदी लगाई गई है। तो हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा मंत्रियों और अफसरों की विदेश यात्राओं पर पाबंदी है वो लगाई गई है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 3 सितंबर को ऐलान करते हुए घोषणा की है कि गिरती हुई अर्थव्यवस्था राजस्थान में और कोरोना के बढ़ते प्रकोप के मद्देनज़र राजस्थान में मंत्रियों अफसरों की विदेश यात्राओं पर पाबंदी है वो लगाई गई है। इसके अलावा मंत्री अफसर अब देश में बिजनेस की जगह इकोनॉमी क्लास में हवाई सफ़र है वो कर सकेंगे। गहलोत सरकार की ओर से नए वाहनों की खरीद पर भी मंत्रियों और अफसरों पर रोक लगा रखी है। आपको बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार जो खर्चे कम करने हेतु कार्यालय व यात्रा व स्टेशनरी, मुद्रण, लेखन, कंप्यूटर, अनुरक्षण, प्रकाशन, पुस्तकालय और पत्र पत्रिकाओं पर जो खर्च होने वाले 70% रकम की कटौती है वो इससे हो सकेगी। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा विदेश यात्राओं पर प्रतिबंध है वो लगाया गया है मंत्री और अफसरों के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं को अधिक युक्ति संगत बनाने एवं उनकी प्राथमिकता का निर्धारण करने के लिए कितनी राज्य स्तरीय समितियों का गठन किया है। तो हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा 4 समितियों का गठन है वो किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राजस्थान में विभिन्न योजनाओं को अधिक युक्ति संगत बनाने और उनकी प्राथमिकताओं को निर्धारण करने के लिए 4 राज्य स्तरीय समितियों का गठन है वो राजस्थान सरकार की ओर से किया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 4 राज्य स्तरीय समितियां हैं वो बनाई गई है राजस्थान में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इन समितियों के गठन को मंजूरी है वो दी गई है। ये समितियां कृषि व संबद्ध सेवाएं, ग्रामीण विकास व पंचायती राज, चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा व प्रशिक्षण, रोजगार सेवाएं एवं वंचित वर्गों के कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा के तहत संचालित योजनाओं के संबंध में सुझाव देगी। आपको बता दें कि कृषि एवं संबंध सेवाएं तथा ग्रामीण विकास पंचायती राज से संबंधित समिति में प्रमुख शासन सचिव जो कृषि अध्यक्ष इसके रहेंगे, इस समिति के जो प्रमुख अध्यक्ष रहेंगे। तो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव है वो चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित समिति के अध्यक्ष होंगे। तो ये दूसरी समिति है। इसके अलावा इसमें शिक्षा व प्रशिक्षण, रोजगार सेवाओं से संबंधित योजनाओं के लिए भी एक प्राथमिकता के निर्धारण के लिए समिति का गठन किया गया है, तीसरी समिति। और एक जो वंचित वर्गों के कल्याण, सामाजिक सुरक्षा संबंधित योजनाओं के लिए एक समिति का गठन किया गया। तो 4 समितियां हैं वो राज्य सरकार की ओर से बनाई गई है जो योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए 2020-21 में बजट में संचालित विभिन्न योजनाओं को युक्ति संगत बनाने के लिए और प्राथमिकता निर्धारण करने के लिए समितियों का गठन किए जाने की घोषणा की गई थी। तो 4 समितियों का गठन है वो किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले के अस्पताल में पहली बार गर्भस्थ शिशु को मां के पेट से खून चढ़ाकर इंट्रायूट्रीन ट्रांसफ्यूजन प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न की गई है। तो हाल ही में राजस्थान के जोधपुर एम्स में ये प्रक्रिया संपन्न हुई है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आपको बता दें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो गर्भस्थ शिशु को मां के पेट से खून चढ़ाकर नई जिंदगी देने की सफल चिकित्सा है वो जोधपुर एम्स में प्रक्रिया है वो पूरी की गई है, जिसमें आपको बता दें कि मेडिकल में इंट्रायूट्रीन ट्रांसफ्यूजन कहलाने वाले इस प्रोसीजर में अल्ट्रासाउंड की मदद से सुई के जरिए गर्भाशय में भ्रूण को रक्त चढ़ाया जाता है। राजस्थान में सरकारी स्तर पर पहली बार अत्यधिक कुशल चिकित्सकों के द्वारा जोधपुर एम्स में स्त्री और प्रसूति रोग विभाग के तहत संपूर्ण चिकित्सा प्रक्रिया को पूरा किया गया था। इंट्रायूट्रीन ट्रांसफ्यूजन के बाद नवजात शिशु और प्रसूता दोनों स्वस्थ है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर में स्त्री व प्रसूति रोग विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रतिभा सिंह द्वारा ये जानकारी दी गई है, जिसमें आपको बता दें कि भ्रूण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवा रहा है जोधपुर एम्स। और RH आइसो इम्यूनाइज्ड गर्भावस्था में आपको बता दें गर्भावस्था में उपचार सफलता है वो जोधपुर एम्स द्वारा प्राप्त की गई है। आपको बता दें कि विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मनु गोयल द्वारा ये इंट्रायूट्रीन ट्रांसफ्यूजन है वो किया गया था। इंट्रायूट्रीन ट्रांसफ्यूजन की पूरी प्रक्रिया के उपचार करने वाली चिकित्सक डॉक्टर मनु गोयल के द्वारा 29 वर्षीय प्रसूता को 6 माह के गर्भवती होने पर खून की कमी की जांच के लिए जोधपुर एम्स लाया गया था, जिसके बाद इंट्रायूट्रीन ट्रांसफ्यूजन प्रक्रिया के द्वारा नवजात को भ्रूण में खून चढ़ाने की प्रक्रिया है वो पूरी की गई थी। पूरे राजस्थान में सरकारी अस्पताल में ये प्रक्रिया पहली बार संपन्न हुई थी जोधपुर एम्स में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है,
हाल ही में राजस्थान के किस जिले में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने की मंजूरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रदान की गई है? तो हाल ही में राजस्थान के अलवर में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने की मंजूरी है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रदान की गई है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजकीय कन्या महाविद्यालय है भिवाड़ी को समाप्त करके इसके स्थान पर टपुकड़ा अलवर में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने की मंजूरी है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रदान की गई है। भिवाड़ी में इसमें पहले 21 पदों पर शैक्षणिक और अशैक्षणिक को जो पद थे उसको राजकीय कन्या महाविद्यालय टपुकड़ा में हस्तांतरित करने के आयोजना विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। तो भिवाड़ी के स्थान पर टपुकड़ा अलवर में राजकीय कन्या महाविद्यालय है वो स्थानांतरित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान के किस व्यक्ति को आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो राजस्थान के डॉक्टर कुलदीप शर्मा को आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमी अवार्ड से नवाजा गया था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमी अवार्ड से राजस्थान के डॉक्टर कुलदीप शर्मा को सम्मानित किया गया था। श्री गंगानगर से है डॉक्टर कुलदीप शर्मा और वास्तु विज्ञान में उत्कृष्ट कार्य के लिए इनको नागपुर में अवार्ड है वो वितरण किया गया था। देश के 50 लोगों को अलग अलग विषयों के लिए अवार्ड है वो दिया गया था। नागपुर में आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमी पार्क की स्थापना की गई थी और इससे आपको बता दें कि आर्यभट्ट के नाम पर वैज्ञानिक के रूप में जो वैज्ञानिक थे उनके नाम पर यह दर्शाया गया है और इसी के आधार पर यह अवार्ड है वो दिए गए थे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत है वो 48वें स्थान पर रहा है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 2 सितंबर 2020 को वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया था। भारत पहली बार टॉप 50 देशों में शामिल हुआ है। भारत की रैंकिंग है वो 2019 के बाद 4 पायदान की छलांग लगाकर भारत है वो 48वें पायदान पर पहुंच गया है। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक के द्वारा ये संकलित सूचकांक की ओर से 131 देशों के लिए नवीनतम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है वो जारी किए गए थे, जिसमें स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, ब्रिटेन और नीदरलैंड वार्षिक रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। आपको बता दें कि विभिन्न मानकों पर विश्लेषण है वो किया गया था, जिसमें बुनियादी ढांचे, बाजार कृत्रिमता और व्यवसाय कृत्रिमता, ज्ञान व प्रौद्योगिकी उत्पादन एवं रचनात्मक उत्पादन भी इसमें शामिल है। तो भारत है वो 48वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ के रूप में विनोद कुमार यादव की नियुक्ति की गई है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मौजूदा जो चेयरमैन है भारतीय रेलवे बोर्ड के विनोद कुमार यादव, इनको सीईओ बनाया गया है। रेलवे के इतिहास में यह पहला मौका है जब सीईओ का पद सृजित किया गया है। विनोद कुमार यादव जो भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं और इनको चेयरमैन और सीईओ का पद ये संभालेंगे। इससे पहले मंत्रिमंडल की ओर से रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी है वो प्रदान की गई थी। रेलवे में बड़े पैमाने पर शुरू किए गए सुधारों के तहत ये कदम उठाया गया है। सीईओ की नियुक्ति की गई है। विनोद कुमार यादव को भारतीय रेलवे बोर्ड का सीईओ बनाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री है वो हाल ही में भारत ने विकसित किया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, पेड़ की तरह ये बनाया गया है। सोलर इसमें ट्री की विकसित किया गया है, विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पेड़ के आकार का ये सोलर ट्री बनाया गया, सोलर प्लांट लगाया गया। इसमें विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री है जो भारत ने, आपको बता दें कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के आवासीय कॉलोनी दुर्गापुर में पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है। इसकी क्षमता है वो 11.5 किलोवाट पावर होगी और इसकी सोलर ट्री से किसानों को पंप, ई ट्रैक्टर आदि चलाने में सुविधा है वो मिल सकेगी। वहीं आपको बता दें कि यहाँ से उत्पादित बिजली को पावर ग्रिड के रूप में दिया जा सकेगा। सोलर ट्री की कीमत है वो तकरीबन 7.5 लाख रुपए है वो आंकी गई है। तो पश्चिम बंगाल में भारत में विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया गया है।
आइए जानते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से पहला क्षेत्रीय मतदान जागरूकता केंद्र राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया जाएगा। एक बार फिर से सुनिएगा, भारत निर्वाचन आयोग की ओर से पहला क्षेत्रीय मतदाता जागरूकता केंद्र है वो राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया जाएगा। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।